दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। जो सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है। हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकल साइंस है और ये यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं और ये 2019 में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया सेट ए क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। इसका हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे। हमसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन कितने बनते हैं, आप ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कमेंट किए थे पॉलिटिकल साइंस का सर वीडियो, तो पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। इसके बाद सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जस्ट आने वाला है, तो आप लगातार ये क्वेश्चन करें। पार्ट 1, 2 और 3 तीन पार्ट में देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन लंबे लंबे रहते हैं तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम जो है पार्ट 1, 2, 3 करके देखते हैं। चलिए, राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है और ये 2019 का, फिर से मैं बता दूं, 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपके सीजी व्यापम जो पूछा था सीजी सेट एग्जाम में, उस उस क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि सीजी पीएससी और व्यापम की जो भी अन्य परीक्षाएँ हैं उसका भी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर पाएँ। अब चलिए देखते हैं क्या क्या सही है। जकार्ता, पहला क्वेश्चन पूछा है, जकार्ता में मार्च 2019 में आयोजित भारत प्रशांत क्षेत्र सहयोग पर उच्च स्तरीय वार्तालाप में भारत में व्यक्त भारत के विचार थे। तो देखिए, भारत प्रशांत क्षेत्रीय देशों को स्वतंत्र रूप से आने जाने का, निरंतर व्यापार करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ये 2019 का ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से संबंधित इस तरह से जो वार्तालाप होता है भारत का किसी भी देश के साथ, अन्य देश के साथ, तो उसे आप जरूर करंट अफेयर के रूप में देखें क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगामी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो आप करंट अफेयर जरूर करें। ए जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत प्रशांत क्षेत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र होना चाहिए, ये भी रखी गई थी बात। भारत प्रशांत क्षेत्र को अपनी सुरक्षा, नाभिकीय निवारण प्रणाली, ये बात नहीं हुई थी उस समय। अगला है, क्षेत्रीय संघर्ष को आपसी शांति वार्ता के साथ निपटाना चाहिए। तो ये बी और डी, ये तीनों ऑप्शन जकार्ता 2019 संबंध में था। तो आगे देखते हैं इसका सही आंसर ए, बी और डी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं दो क्या पूछा गया था, स्वयं के लिए क्या सही नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया स्वयं के लिए, यह भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, नहीं। यह मात्र महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं के लिए है, तो बिल्कुल सही, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नहीं है। तो देखिए, संतानीय धर्मनिष्ठा ये नहीं होगा, ये तो उसका मूल्य है, मूल मूल्य है। ईमानदारी, ये सही आंसर होगा। ये जो है कन्फ्यूशियस के अनुसार मूल मूल्य नहीं है, कौन, बी। तो थर्ड का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय राजनय का सर्वाधिक उचित उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, बहुपक्षीय राजनय का सर्वाधिक कह रहा है, उचित उदाहरण कौन सा, निम्न में से कौन सा है। तो देखिए कौन सा है, भारत पाकिस्तान आगरा वार्ता नहीं, यूएसएस रेकजाविक बैठक 1986 ये भी नहीं है, बेंट्स वुड्स सम्मेलन 1944, बिल्कुल 4 का सी करेक्ट आंसर होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल महत्वाकांक्षी देश है। देखिए, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल जो है कौन कौन से महत्वाकांक्षी देश हैं। तो देखिए, तुर्की, अल्बानिया, पोलैंड नहीं है, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान ये भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल ये सही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये चारों देश हैं, सम्मिलित हैं। चलिए आगे देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करें। देखिए कथन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करें। अब देखिए, अवलोकन करने के पश्चात देखना है हमें, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लाल बहादुर शास्त्री न्यायाधिकरण के प्रधानमंत्रित्व में गठित हुआ था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व में गठित हुआ था, बिल्कुल गलत। देखिए कथन, सत्य कथन कौन सा है, इसको छांटना है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक धारा से लिए जाते हैं, ये सही है। तो केवल बी सही है, केवल क्या है, बी सही है। चलिए देखते हैं, ये कूट में बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी जॉन रॉल्स से नहीं लिखी है।
देखिए जॉन रॉल्स ने नहीं लिखी है। कौन सी पुस्तकें? तो देखिए द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये उन्होंने नहीं लिखी है। बाकी ये तीनों जो दिया है BCD, ये तीनों लिखी हैं। तो यहाँ केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग, और डिटेल आप अपने बुक से अध्ययन करें क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। 8वां का देखते हैं, समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का, M.N. रॉय। ये जो है इसके लेखक कौन है? रीजन, पुस्तक कौन है? रीजन। ये देखिए रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। तो A का 4 होगा। अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष का द लाइफ डिवाइन, ये तीसरा नंबर का हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर, ये है थॉट्स। देखिए B.R. अम्बेडकर तीसरा का, इनका है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसके बाद देखिए देखते हैं राम मनोहर लोहिया, इनका हो जाएगा, बच गया आपका, फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। तो इस तरह से A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। तो ये A ऑप्शन में देखने को मिलेगा। A जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के तत्वाधान के सार का उत्कृष्ट विवरण है। देखिए नई अद्वैत जो द्वैतवाद को अद्वैतवाद से संतुष्ट करता है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समूह फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ समूह फर्स्ट, एक तरफ समूह सेकंड है। अब चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास, ये जो है विली ब्रांट, क्या? विली ब्रांट। अगला है डॉगर बैंक घटना, तो देखिए ये जो है आपके एडमिरल फोर्नियर। उसके बाद है चैलेंजर स्पेस शटल दुर्घटना इंक्वायरी आयोग, ये हो जाएगा आपका विलियम रोजर्स। फिर उसके बाद बच गया पहला ये है डॉर्फर में मानवाधिकार उल्लंघन पर, तो ये हो जाएगा एंटोनियो कैसेस। तो ये इस तरह से फर्स्ट का चौथा, B का तीसरा, C का दूसरा और D का फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर किस में है देखते हैं, ऑप्शन A में देखने को मिल जाएगा आपको। तो 10 का A जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए EM 2030 SGD 2019 इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत का स्थान 95वां है, तो B करेक्ट आंसर होगा। और करेंट अफेयर से संबंधित मैं आपको कम्युनिटी में भी क्वेश्चन देते रहता हूँ, ज़रूर देखा करें। आगे जो है माओ जेडोंग के द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन का लक्ष्य क्या था? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, D जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसकी वैधानिक स्थिति है? 13वां नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और नागरिकता। तो वैधानिक स्थिति नागरिकता की है। किसकी वैधानिक स्थिति है? तो नागरिकता की। C जो है करेक्ट आंसर होगा 13 का। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकी उदारवाद किसका समर्थन नहीं करता है? क्लासिकी उदारवाद, देखिए उदारतावाद, ये जो है क्लासिकी जो उदारतावाद है किसका समर्थन नहीं करता? 14वें नंबर का क्वेश्चन, विधि शासन नहीं, सरकार की शक्तियों का नहीं, नागरिक स्वतंत्रता ये भी नहीं आएगा, पारिस्थितिकी का समर्थन नहीं करता, बाकी सबका समर्थन तीनों का करता है। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन अभिकथन है। अभिकथन है शीत युद्ध के उपरांत, 15वें नंबर का क्वेश्चन, शीत युद्ध के उपरांत विश्व बाजार तंत्र के विचारधारा को एक प्रभावपूर्ण झुकाव लेकर एक ध्रुवीय हो गया है। बिल्कुल सही। कारण क्या है? अधिकतर शक्तियों का हस्तांतरण, बेहतर निजाती संतुलन, अल्पसंख्यकों की अधिक सुरक्षा एवं नई संक्रमणशील राज्यों में विवादों का प्रभावी रूप से समाधान हुआ है। तो देखिए दोनों सही है, दोनों क्या है? सही है, परंतु आर्य की व्याख्या नहीं करता, तो B जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के विषय में सही क्या है? देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के विषय में सही क्या है? तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है, सही है ये। सामंजस्य कलह नहीं, ये भी सही है। सहयोग व्यक्तिवाद नहीं, ये भी सही है। अधिकतम उत्पादन, ये भी सही। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के विषय में ये चारों जो है क्या है? सही है। तो A, B, C और D, तो D जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समानता के लिए महत्वपूर्ण है? समानता के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो देखिए परिस्थिति, ये सही है। लोकतंत्र नहीं आएगा, और आपका अधिकार सही है।
नागरिकता नहीं होगा। तो सही उत्तर का चयन करें तो ए और सी सही होगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बजट महत्वपूर्ण उद्देश्य है बजट का। तो बजट का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? देखिए, जवाबदेही नहीं, प्रबंध का एक उपकरण बनकर काम करना नहीं, आर्थिक विश्लेषण को सुविधा बनाना। तो देखिए, ये जो है सबसे पहले देखें ये ऑप्शन के अनुसार से, तो जवाबदेही तो साथ में रहता ही है, उसके बाद प्रबंध का एक उपकरण बनकर काम करना ये भी सही है, और आर्थिक विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना ये भी सही है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पूछता तब हम तीनों में छांटते, यहाँ उपरोक्त तो सभी दे दिया है, तो ये डी सही आंसर आएगा। आपका 18वां का डी सही आंसर होगा। 19वां नंबर का देखते हैं, विकास प्रशासन के विषय में सही क्या है? तो विकास प्रशासन के विषय में सही क्या है? देखिए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। यह लक्ष्य प्राप्त करने का संयुक्त प्रयास है, बिल्कुल सही। यह विकासशील देशों की समस्या को हल करता है, ये भी सही है। और यह पिछड़े समाज के लिए शासन तंत्र है, ये भी सही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सभी ऑप्शन आपको डी में देखने को मिल जाएगा। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति के विकास में आरंभिक चरणों के साथ निम्न में से कौन सा संबंध था? तो देखिए, कार्ल पॉपर नहीं, आर्थर बेंटली थे। कौन थे? आर्थर बेंटली। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना लोकी समाजवाद के संदर्भ में कौन सुमेलित है? देखिए, कल्पना लोकी समाजवाद कह रहा है इसके संबंध में। तो देखिए क्या है, चार्ल्स फूरियर, ये भी सही है। सेंट साइमन भी थे और रॉबर्ट ओवेन भी थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नहीं थे। तो ए बी सी, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। सी में आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा 21 का सी। उसके बाद 22 का देखते हैं, अरस्तु को राजनीति का जन्मदाता कहा गया है क्योंकि, देखिए कूट में आंसर पूछा है, क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने आगमनिक विधि को अपनाया, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या किया उन्होंने? वह एक अनुभविक विचारक था, ये भी सही है। आगे देखते हैं, उनका दृष्टिकोण वैश्लेषिक, अवलोकनात्मक तथा प्रायोगिक था, ये भी सही है। उसने चिंतनशील तथा प्रयास विधि को अपनाया, ये नहीं है। तो ए बी और सी ये ऑप्शन सही है। तो डी में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। समूह फर्स्ट है, समूह सेकंड को सुमेलित करना है, सही आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिए, लोटस एंड टाइगर ये अरविंदो घोष का है। उसके बाद बी अभिनव भारत, ये वी डी सावरकर का है, अभिनव भारत। फिर उसके बाद सी का देखते हैं, जस्टिस पार्टी, ये ई वी रामास्वामी का। और मुक्ति मिशन बच गया आपका, मुक्ति मिशन सेकंड नंबर बचा है, तो आपका पंडिता रमाबाई। तो इस तरह से फर्स्ट का ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? ए में नहीं है, बी में देखने को मिल रहा है। तो 23 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, भारत में द्विशासन की व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम में था? देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, तो ये 1919 के अधिनियम में था द्विशासन की व्यवस्था का प्रावधान। और पीएससी में भी पूछा गया है और पढ़ा जाता है। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी सरल है, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता में से नहीं है कह रहे हैं? बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सभी से बनने चाहिए। तो देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। उसे न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है योग्यता, क्योंकि बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी योग्यता पढ़ लेते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उसे लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, ये तीनों है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता तीनों है, ए सी और डी, लेकिन उसकी उम्र की व्याख्या नहीं की गई है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 25 का बी। चलिए ये लॉजिक क्वेश्चन है, ये भी पीएससी व्यापक में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हीगल के द्वंद्वात्मक का नहीं है? देखिए 26 का तो परिकल्पना, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं क्योंकि समय भी हमारे पास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कार्य है? तो देखिए, देश की अनुसंधान अभिकरणों पर नज़र रखना नहीं, किसी लोक सेवक पर लगे आरोप की जांच करना और जांच की प्रक्रिया का प्रारंभ करना, बिल्कुल सही, बी करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के काल में हुए एक मुख्य संधि व्यवस्था से वर्ष 2018 में यूएस एवं रूस पीछे हट गए, वो संधि था, वो क्या संधि था? तो चलिए देखते हैं, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, बिल्कुल ए सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आप सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1946। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद बाद में बने, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो 29 का एक करेक्ट आंसर है और एकदम लाइटली क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल कहा जाएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम जब तैयारी करते हैं पीएससी का या सीजी व्यापम की परीक्षाओं का, तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना पड़ता है। निम्न घटनाओं का सही काल अनुक्रम जमाइए, काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इन घटनाओं को। तो चलिए पढ़ते हैं। 11वां सार्क सम्मेलन, ऑपरेशन विजय, भारतीय संसद पर हमला, अमृतसर लाहौर बस सेवा का शुभारंभ और पठानकोट एयरबेस पर हमला। तो पहले कौन सा घटा, फिर क्रम में जमाना है इसे। तो चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपका डी, अमृतसर लाहौर बस सेवा का शुभारंभ। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑपरेशन विजय दूसरा। उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा भारतीय संसद पर हमला। फिर उसके बाद हो जाएगा चौथा 11वां सार्क सम्मेलन। फिर उसके बाद पांचवा आ जाएगा आपका ई। तो इस तरह से है, ये ऑप्शन आपके डी में देखने को मिलता है। ये घटना घटा है, 30 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चिन्हित वास्तविकतावाद का मुख्य अवयव नहीं है। 31। तो देखिए राज्यवाद ये तो अवयव है, शक्ति भी है, विवेक भी है। आर्थिक अंतर्निर्भरता ये वास्तविकतावाद का मुख्य अवयव नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टेरी द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व के प्रकार में क्या सुमेलित नहीं है। देखिए टेरी द्वारा प्रतिपादित, तो देखिए इसमें क्या है, क्या सुमेलित नहीं है। करिश्माई नेतृत्व, व्यक्तिगत नेतृत्व तो शामिल है, आदेशात्मक नेतृत्व भी शामिल है, स्थानीय नेतृत्व, लेकिन करिश्माई नेतृत्व शामिल नहीं है। तो केवल ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कूट के द्वारा आप देखते हैं तब। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चलिए देखते हैं, सही आंसर होगा इसका फ्रैंक फाइनल नहीं, हना एरेंट नहीं, सिमोन द वीवर, बिल्कुल सही। 33 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 35 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पोस्ट कार्ब के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। 35 पोस्ट कार्ब के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है। योजना सुमेलित है, संगठन सुमेलित है, लेकिन ये चयन सुमेलित नहीं है, टिक करते जाइए। उसके बाद निर्देशन सुमेलित है, फिर आपका सहयोग सुमेलित, ये वाला देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, बौद्धिकता, फिर ये भी सुमेलित है। तो इस तरह से CEF ये आपको सी में ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब है पोस्ट कार्ब के संदर्भ में ये तीनों सुमेलित नहीं है। कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं। चयन, सहयोग और उसके बाद बौद्धिकता, ये तीनों सुमेलित नहीं। तो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का सी। तो इस तरह से आज 35 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। इसे अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें, लाइक करके हमें भी प्रमोट करें, ताकि आपके अगला क्वेश्चन पेपर है वो भी जल्द आ सके। और 2019 का जनरल पेपर मैं करा चुका हूँ, आप देख चुके हैं। 2018 का आपका जनरल पेपर बचा है, 2017 का, उसे हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो पहला पेपर होता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजी पेपर के साथ। सोशियोलॉजी वाले भी तैयार रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।